बहरहाल हम बात कर रहे हैं खलनायक फिल्म की। तो इस किरदार के यानी बल्लू बलराम जो किरदार है उसके माध्यम से संजय दत्त ने दर्शकों को एक खलनायक के दिमाग और दिल दोनों से रूबरू कराया। वो बल्लू बलराम जिस तरह की हरकतें करता है, जिस तरह के वो चेहरे बनाता है, जिस तरह से गर्दन मोड़ता है, जिस तरह से अपने बालों को उठा करके अपना चेहरा दिखाता है, वो वास्तव में एक अलग ही जो एंगल है उसकी एक्टिंग का, जहां वो सनकी और थोड़ा सा पागल भी नजर आता है लोगों को। और ये सब चीज विलेनी में दिखाना बहुत जरूरी होता है ताकि हम उसके कैरेक्टर को समझ सकें। अब वो कैरेक्टर अपने मुंह से तो नहीं बोलेगा ना कि हाँ मैं पापी हूं, मैंने ऐसा काम किया, मैंने इतने कत्ल किए, लेकिन इस तरह की हरकतों से जो ऑडियंस है उसको अंदाजा लग जाता है कि ये जो हरकतें दिखा रहा है इस व्यक्ति ने, इस कैरेक्टर ने ना जाने अपनी जिंदगी में और क्या क्या कारनामे और क्या क्या कुकृत्य ना किए होंगे। मैं यहां सिर्फ कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, एज अ पर्सनैलिटी संजय दत्त उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कैरेक्टर उन्होंने अभिनीत किया मैं वहां उसके बारे में आपको बता रहा हूं। मैं यहां उन फिल्मों की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रही संजय दत्त की, जो कि नकारात्मक अभिनय के बारे में जो सभी लोग जानते हैं। ऐसी फिल्म के बारे में आज मैं बात नहीं कर रहा कि जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या मैं जानता हूं। अब इसी फहरिस्त में एक अगली फिल्म है जिसका नाम है वास्तव, जो कि आई थी सन 1999 में। वहां रघु का जो किरदार था वो सभी ने देखा, जो समाज के बुरे हालात और गंदगी में फंसकर एक कुख्यात गैंगस्टर बन जाता है। और यह किरदार समाज के उस अंधेरे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जहां एक सामान्य आदमी अपराधी बनने को मजबूर हो जाता है। और जो वो मजबूरी दिखाई है, वो मजबूरी अगर आप अपने खुद के ऊपर लेकर के देखेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि मैं भी अपराधी बन सकता हूं। कोई गुंजाइश नहीं कि ऐसी परिस्थिति मेरे साथ पैदा हो और मैं अपराधी ना बन जाऊं। आप वो परिस्थिति अपने ऊपर जब आएगी तो आप खुद को अपराधी बनता हुआ पाएंगे। उस फिल्म में इतना अच्छा जो उस सीन को दिखाया है, जब संजय दत्त बेरोजगार होता है और वो सारे लोग मिलकर के एक पाव भाजी का ठेला लगाते हैं। और पाव भाजी का जब ठेला लगाते हैं तो सभी लोग उनके पास खाने के लिए आते हैं। धंधा बहुत अच्छा चल रहा होता है भगवान की दया से। लेकिन साहब फिल्म का नाम था वास्तव और उस कैरेक्टर का नाम था रघु। उसकी जो नियति थी वो हमेशा सुखी इंसान होने की नहीं थी, कि जो पूरा दिन मेहनत मशक्कत करके शाम को दो पैसे अपने घर ले जाए और चैन की नींद सोए और अपने परिवार को भी सुलाए। क्योंकि वो कैरेक्टर संजय दत्त का था, रघु का था। तो होता यूं है कि आराम से धंधा चल रहा होता है, लेकिन जो उस एरिया का जो हिस्ट्री शीटर होता है उसके कुछ गुर्गे वहां जबरदस्ती आते हैं और आकर के पाव भाजी को मंगाते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं। संजय दत्त का जो एक एक जो इसमें खास जो एक दोस्त है, उसका नाम भी संजय ही था वास्तव में। वो जो है वो जब उनके ऑर्डर को लेता है और उनको पाव भाजी सर्व करता है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो वो जो गुंडा के जो गुर्गे होते हैं वो उसको पैसा नहीं देते, बल्कि उसको वो पीटते हैं। अब जब वो पीटते हैं तो इतना बुरा पीटते हैं उसको, लेकिन वो जो कहानी होती है वो थोड़ा सा टल जाती है। संजय दत्त माफी मांग लेता है। तो जब माफी मांग लेता है तो लगता है कि ठीक है, मामला आया और मामला चला गया, सुलट गया। लेकिन अगले दिन फिर क्या होता है, फिर वो दोबारा से वही गुर्गे आते हैं और इस बार वो पूछते हैं, जब वो उनको कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा उसका जो संजय दत्त का हेल्पर जब पाव भाजी खिलाता है, तो वो जो गुंडा है, जो गुंडे के जो गुर्गे होते हैं, वो पूछता है, उनमें से एक व्यक्ति पूछता है कि वो कल वाला कहाँ है, उसको बुलाओ। जिसने हमें कल सर्व किया था और पैसे मांगे थे उसको बुलाओ। अब जब उसको भेजा जाता है, संजय दत्त बोलता है कि भाई चला जा, जा चला जा, वो बुला रहे हैं तेरे को। तो वो चला जाता है डरते डरते, और अब उसके साथ में वो बहुत बुरी तरह से मार पिटाई करते हैं।
वो मामला पहले दिन का मामला था, पहले शाम का मामला था। अब इस चीज को वो दोबारा से रिपीट कर मतलब दोबारा करते हैं और उसको मारते हैं। अब ये एक बहुत एक अच्छा कारण है कि कोई भी व्यक्ति इस समय चुप नहीं रह पाएगा। तो वो उस इंसान को बहुत बुरा मारते हैं। संजय दत्त एक हद तक तो रुकता है, लेकिन जब उसको लगता है ना कि मेरे दोस्त की जान ही ले लेंगे, तो संजय दत्त उस लड़ाई में कूद पड़ता है। उसको कूद जाना होता है जैसे कोई भी कूद सकेगा। वो एक मजबूरी, इतनी बढ़िया मजबूरी है, क्षणिक जो परिस्थिति बनती है, क्षणिक परिस्थिति। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हमें क्षणिक परिस्थिति नहीं दिखाते, लेकिन संजय दत्त की ये जो क्षणिक परिस्थिति जो होती है ना, कि एक पल में जो परिस्थिति पैदा बन जाती हो जाती है, वो सामाजिक सारी स्थितियां उसकी एकदम दुरुस्त थी उस फिल्म में। सामाजिक लेवल पर वो एक किरदार था रघु, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, अपनी रोजी रोटी निकाल पा रहा था। हमें समझ में आ रहा था कि अब उसका धंधा खुल चुका है, अब वो व्यक्ति कभी भी गलत राह पर तो नहीं जा सकता। वो अपनी जिंदगी को जिएगा और बहुत अच्छे तरह से अपने आप को वो स्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन साहब, वो जो एक अचानक से जो स्थिति पैदा होती है, वो ऐसे ही होती है कि किसी की जिंदगी में कुछ कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई इंसान ये सोचे ना मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कुछ अचानक से ऐसी चीज होती है, वहां हमें मालूम चलता है कि ये जिंदगी है और जिंदगी में साहब कुछ भी हो सकता है। सही चलते चलते अचानक से कहाँ क्या एक मोड़ आए, क्या एक छोटी सी घटना एक आपकी जिंदगी में इतना भयंकर रूप ले ले, वही कुछ होता है वहां। संजय दत्त को बीच में आना पड़ता है और जो पूरा जो बड़ा तवा होता है जिस पर वो अपनी पाव भाजी वगैरह को गर्म करके सर्व करते थे, वो अंत में ऐसा होता है कि वो जो पूरा झावा या पूरा जो तवा होता है वो उसको सिर पर मार देता है संजय दत्त, और वो आदमी मर जाता है। क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है तो संजय दत्त के हाथ में वो चीज आती है, और वो सिचुएशन पर कई बार ऐसा होता है हमारे हाथ में जो चीज आती है हम उससे मारते हैं। जब सामने वाला इंसान के हाथ में बंदूक हो तो आप उसका मुकाबला कैसे करोगे? उस समय आप खाली हाथ से मुकाबला नहीं कर सकते। वहां संजय दत्त उसके ऊपर मारता है तो वो आदमी एट द स्पॉट मर जाता है। उसके बाद साहब ये धंधा खत्म हो जाता है। संजय दत्त की माँ रीमा लागू आती है और उसको बहुत ज्यादा रोती है, पिलकती है और अपने बेटे को मारती भी है कि तूने सब खराब कर दिया, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि परिस्थिति क्या पैदा हुई थी। उसके बाद में वो गैंगस्टर बन जाता है। धीरे धीरे करके ऐसा प्रमोशन दिखाते हैं उस फिल्म में, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, अब देखिए कि ये व्यक्ति एक टीचर से रीडर बना, रीडर से प्रोफेसर बना, और अब ये बहुत एक बड़ा एक गजब का एक इस चीज में बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि पुरोधा बन जाएगा। और वही हुआ पूरी फिल्म में। जब वो गाना आता है तो वो उसका प्रमोशन होता है, और फिर ऐसे लोगों को वहां के जो स्थानीय नेता होते हैं बड़े बड़े, वो देखते हैं ताकि वो अपने विरोधियों को वो टक्कर दे सके, या उनका जो भी कोई दुश्मन होते हैं उनका सफाया वो कर सके। सारी चीज होती है वो उस हिसाब से चलती है। बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और इस प्रकार से वो एक सामान्य आदमी अपराधी बनने पर जो मजबूर होता है, इस किरदार में संजय दत्त ने अपने गुस्से, अपने दर्द, अपने आक्रोश को पूरी तीव्रता के साथ में प्रस्तुत किया। वो एक भी सीन में कहीं बीट नहीं हुए। संजय दत्त पूरा जमते हैं। जब वो कुर्ता वुर्ता पहन के, जब वो गले में जो चेन होती है, देख वाह ये 50 तोला। अब ये कल्ट था, छोटी सी बात लेकिन कल्ट डायलॉग। आज भी जब हम मिमिक्री करते हैं तो जो आवाज होती है संजय दत्त की, वो ओरिजिनल आवाज वैसी नहीं है जैसी उन्होंने इस फिल्म में निकाली है वास्तव में। लेकिन संजय दत्त की जितने भी लोग एक्टिंग करते हैं ना, या कार्टून में भी जो आवाज यूज्ड होती है वो वास्तव फिल्म वाली आवाज यूज होती है। जो इसी आवाज के टोन को उन्होंने बरकरार रखा। एमबीबीएस की जो उन्होंने सीरीज बनाई, लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई एमबीबीएस, इसमें भी जो उन्होंने आवाज का टोन रखा वो वास्तव का टोन था। और वास्तव से पहले संजय दत्त अपनी फिल्मों में अलग तरह का टोन रखते थे। तो जितनी भी ये भाई लोगों की फिल्म और दादा लोगों की फिल्म आती है जिसमें संजय दत्त ने ये टोन रखा, मतलब उससे पहले बल्लू बलराम यानी खलनायक में वो टोन नहीं था, ना ही नामो निशान में था, ना ही वो खतरनाक में था। दो कैदी, बहुत सारी फिल्में आई संजय दत्त की जो इस टाइप की फिल्में थी, जो मुझे सिर्फ खलनायक की ही अगर कोई बात करे या वास्तव की ही कोई बात करे तो संजय दत्त के साथ में ये नाइंसाफी होगी।
संजय दत्त की फिल्म आई थी आतिश, आपने अगर उस फिल्म को देखा हो तो उसमें भी वो क्या गजब के नेगेटिव लगते हैं कि आदित्य पंचोली है, उनसे हाइट में कहीं ज्यादा लंबा है, लेकिन आदित्य पंचोली का भी एक्टिंग गजब की है, बहुत प्यारी एक्टिंग है, बहुत प्यारा दोस्त है। लेकिन साहब संजय दत्त ही है। बाबा और नवाब, नवाब और बाबा, यारी दोस्ती और पूरा गैंगस्टर लोगों के लिए काम करना। और संजय दत्त के सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, संजय दत्त के सामने लगता नहीं है वो आदमी कुछ भी। अब